हम जो यहाँ मिल रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की तरफ से जो लेटर प्राइम मिनिस्टर को गई है वो एक हिस्टोरिकल लेटर है। हिस्टोरिकल वक्त पे वो लेटर गई है। तो शुरू करने से पहले हम पूरी कांग्रेस पार्टी जो हमारी दिल्ली हाईकमांड है, खासतौर से सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और बाकी तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को समझते हुए और कांग्रेस पार्टी जेकेपीसीसी की जो तकरीबन 9 महीने से जो एक स्ट्रगल चल रही है अंडर द बैनर ऑफ हमारी रियासत हमारा हक, उसकी इंपॉर्टेंस और सेंसिटिविटीज को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम जो खत लिखा है उसके लिए एंटायर जेकेपीसीसी along with the people of Jammu and Kashmir pay gratitude to our leadership. आपकी इत्तला के लिए 15 जुलाई को एक अहम मीटिंग मिसेस सोनिया गांधी जी की क़यादत में हुई, जो कि चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, और उसमें यह तय पाया गया कि बहुत हो गया, बहुत वादे हो गए, बहुत ही उनका बार बार जो एश्योरेंसेस थे जुमला बन चुका है। तो टाइम आ गया है कि पूरी कांग्रेस क़यादत अलॉन्ग विद इंडिया ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त उनके सामने ये बात रखी जाए कि अब ज्यादा देर नहीं हो सकती, और उन्होंने फैसला लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे। और उसके साथ साथ ये फैसला भी हुआ कि पार्लियामेंट में पूरी शिद्दत से कांग्रेस पार्टी अलॉन्ग विद इट्स एलाइज एज इंडिया ब्लॉक वो सब इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम एक बार फिर से अपनी कांग्रेस की क़यादत को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ हम लोगों की जेकेपीसीसी की बल्कि 1,40,00,000 लोगों की जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक हिस्टोरिक कदम लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जेकेपीसीसी पिछले 9 महीने से हमारी रियासत हमारा हक को हर जिला में पहुंचाए, वो जम्मू हो, वो कश्मीर हो, और एक मोमेंटम हमने बनाया, एक कैंपेन हमने बनाया, और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमने बताया था 2 दिन पहले ही कि हम इसको इंटेंसिफाई करेंगे। करने के लिए आज हमारे जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स थे, हमारे जम्मू सूबा के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, कंटेस्टेड कैंडिडेट्स थे, उनकी यहाँ पे एक मीटिंग हुई और ये तय पाया गया कि अपनी बात में शिद्दत देने के लिए, अपनी बात सरकार के कानून तक पहुंचाने के लिए हम 20 तारीख को जम्मू में और 19 तारीख को कश्मीर में एक प्रोसेशन, एक प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हम अपनी क़यादत 233 मेंबर्स के इंडिया ब्लॉक की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाने के वास्ते
पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा के हर जिला से हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट्स, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमने एक और स्लोगन दिया, चलो दिल्ली चलो। और हम लोग 21 तारीख को यहां से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे और वहां उन 233 मेंबर्स की आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे और वो 233 मेंबर्स हम जो जम्मू कश्मीर से लोग जा रहे हैं JKPCC की तरफ से, उनके साथ अपनी आवाज मिलाएंगे। तो यही बात आप लोगों से कहनी थी कि हमने जो इंटेंसिफाई करने की जो बात रखी थी अपने लोगों में, उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए 19, 20 और 21 का जो प्रोग्राम है वो आप लोगों से शेयर करना था। थैंक यू। क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे अगर आपके पार्लियामेंट में भी आवाज सुनाई? देखिए, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। ये दूसरी बात है कि इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हैं वो बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव है। जहां तक इसका सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी एक डायरेक्शन दे रखी थी, 2 डायरेक्शंस दे रखी थी। एक डायरेक्शन थी कि इलेक्शंस करवाए जाएं और दूसरी डायरेक्शन थी कि जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को। तो हम डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से अपनी बात को फिलहाल आगे चलाएंगे। साहब, मेरा एक सवाल है कि जब तक आम जनता साथ खड़ी नहीं होगी तब तक ये मुहिम जो है कामयाब नहीं होगी। क्या आम जनता को भी आपने साथ लेने की कोशिश की, जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है? बिल्कुल, जब भी हम जिस डिस्ट्रिक्ट में गए, चाहे जम्मू था या कश्मीर था, हमने अपने जो भी कार्यकर्ता थे जिनके साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग्स की, उनको हमने प्रोग्राम दिया और वो अब चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, ब्लॉक लेवल तक जाके लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, एक जागृति पैदा कर रहे हैं और उनको इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम, जिसका हम बार बार इजहार करते थे कि ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है, स्टेट की जो ग्रोथ है, स्टेट की जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके वास्ते खतरनाक है। उस चीज को लोगों में हम पहुंचा रहे हैं और कई जगहों पे वो बात पहुंच भी चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया था कि स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर के पास पहले से था उसे भी हटा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उस स्पेशल स्टेटस की अब जम्मू कश्मीर को जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इज वेरी क्लियर। हमने अनएम्बिगुअस टर्म्स में ये बात पहले से ही रखी थी जिस दिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में एक बिल लाई थी। हमने उसके बाद में ये कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के एक्शन को लीगल करार दिया है, इसलिए अब कोई अगर अचीवेबल बात है, कोई अगर अचीवेबल, चाहे उसको स्टेटस कहें या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कहें, तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। और तब से आज तक हम उस स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस इज क्लियर कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को कांग्रेस ने मानते हुए अपने स्टेटहुड की जो डिमांड है उसी को इंटेंसिफाई किया। जी, देखिए, ये हम उस चीज को अगर मुद्दा बनाए तो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस स्टेटहुड का है। इसीलिए हम लोग शिद्दत से यही कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, आपसे भी बार बार यही बात हुई कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, ये कंफ्यूजन, क्योस और ये खींचातानी
जारी रहेगी और जिसका हमने बदतरीन मिसाल देखी 14 जुलाई को, जिस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ में मैनहैंडलिंग हुई. दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्यूअल कंट्रोल ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्टेटहुड इन जम्मू एंड कश्मीर. हिस्ट्री में आज तक जम्मू कश्मीर की ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेक्टेड लोग इलेक्टेड लोगों को मैनहैंडल करें और उनको उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें. तारिक साहब, चीफ अब्दुल्ला साहब ने शुक्रिया अदा किया है राहुल गांधी जी का, स्टेट की मांग को लेकर शुक्रिया अदा राहुल गांधी जी का भी किया, कांग्रेस का भी किया. ऐसा तो नहीं है कि सरकार में तो इस समय वो सरकार चल रही है, जो कश्मीर में की सरकार है, राहुल गांधी जी ने मुद्दा कांग्रेस ने दोबारा स्टेट की बात की है तो उनको भी याद आ गया कि हमने भी लोगों से वादा किया था स्टेट. देखिए, मैं अपनी बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा. मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन स्टेटमेंट्स के जरिए स्टेटहुड उठाता है, कौन बंद कमरों में स्टेटहुड उठाता है. लेकिन ये बात तो आप लोग भी मानते हैं कि स्टेटहुड का जो इशू है, इसको चैंपियन किया है कांग्रेस पार्टी ने, कमरों में बैठ के नहीं, ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि सड़कों में पे उतर के लोगों में जाके. और हमें इस चीज की खुशी है कि अगर कोई लोग हमारी पार्टी लीडरशिप को ये हेल करता है, उनको कॉम्प्लीमेंट करता है इस वास्ते कि उन्होंने इस स्टेटहुड के इशू को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की पहल की है. हमें ये भी याद रखना होगा, सबको ये याद रखना होगा कि कांग्रेस के इंटरवेंशन के बगैर स्टेटहुड का वापस आना नामुमकिन है. आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस के लोकसभा में 100 मेंबर हैं, राज्यसभा में 50 मेंबर हैं, 150 मेंबर की पार्टी है ये, और बैकिंग है इसको अपने अलाइज की. तो अगर देखा जाए तो ये 233 लोगों की चिट्ठी है, जो चिट्ठी राहुल जी और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को भेजी है. इसको बैकिंग 233 लोगों की है. एंड इट इज अ बिग वॉइस इन द पार्लियामेंट. इफ एनीबडी इज हेलिंग इट, it's a welcome step.